अभी भी इधर उधर देख रहे हैं। आज का प्रसंग है, हम पूरा समय दूसरों को छोटा समझने में निकाल देते हैं। पूरा समय हम ये छोटे हैं, हम बहुत बड़े हैं, इसी में हमारा पूरा समय जाता है। ऐसा करने से जो व्यक्ति ये कर रहा है वो आगे बढ़ नहीं सकता, बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या करना है? इसके लिए हमें उसे बताना भी है, लेकिन वो पात्र हो, वह व्यक्ति पात्र होना चाहिए, उसको समझने लायक होना चाहिए। एक दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं। यदि हम इसमें लगे रहे कि हम बहुत बड़े हैं और तुम बहुत छोटे हो, तो एक उदाहरण समझिए। जिस प्रकार से एक श्याम पट है, जिसको ब्लैक बोर्ड कहते हैं, उस पर एक लकीर खींची हुई है और उस लकीर को हमें बड़ी करना है, और चाक नहीं लेना है, खड़िया नहीं लेना है। कहने का तात्पर्य है कि हम जो हैं, अगर हमको बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो किसी को कमी देख के आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वही रोते रहेंगे। हमें उसके नीचे बड़ी लकीर खींचना है, तो उससे बड़ी हो जाएगी। अगर कहेंगे तो ये कौन सी लकीर है, ये इससे बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगर हम अपने से कम उसको आंक रहे हैं, तो बड़ा होने के लिए हमें कुछ विशेष करना पड़ेगा, तब हमसे बड़े हो सकते हैं। अन्यथा हम भ्रम में रहेंगे कि हम बड़े हो गए हैं। और इसलिए, और ऐसा भी नहीं है कि जो पात्र लोग रहते हैं, जो उसके लायक रहते हैं, उनको समझाना भी है। अगर हम जानकार है हमें, तो हमें उन्हें बताना है, और ज़्यादा बड़े वर्ग नहीं बताना है। आपने देखा होगा, कोई काम होता है या बहुत बड़ा काम कर लेते हैं, सब आपकी कृपा से हो रहा है। कर कौन रहा है? कर तो हम रहे। और हम क्या करते हैं? ईश्वर की कृपा कह देते हैं, सब आपकी कृपा कह देते हैं, यही तो कहते हैं ना। वो तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन हम क्यों कह देते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि आप में बहुत अच्छाइयाँ हैं। हम आपकी नकारात्मक को नहीं बताते हैं, लेकिन जो पात्र रहते हैं, जैसे आचार्य का काम है आपकी कमियों को दूर करना, तो ये तो वो बताएंगे। लेकिन इतना नहीं कर दो कि तुम ये कहने लगो कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें भी ऐसा करना पड़ेगा। जिस प्रकार से गणेश जी ने अभिमान कर लिया था, गणेश पूजन में हमने इसको बताया था कि जब वो महाभारत लिखने लगे, तो वेद व्यास जी ने कहा कि रुकना नहीं है। अब ये तो बहुत माहिर थे, तभी तो उनको लिखने के लिए कहा था, उस चीज़ में बहुत होशियार थे। तो इनको घमंड आ गया कि मेरे बगैर कोई काम चल नहीं सकता है। और तो उन्होंने गुरुजी से भी कह दिया कि रुकना नहीं है, तो उन्होंने कहा तुम्हें भी नहीं रुकना है, जबकि उनको कहना चाहिए ठीक है। तो गुरुजी ने
अब गुरु ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं, बहुत कुछ जानकारी रहती है। तो उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें समझ के लिखना है। अब समझने में समय लगेगा, हमने जो बात बताई उसका भाव समझ के तुम्हें लिखना है। अब यहाँ गणेश जी फेल हो गए और उन्हें अपनी जो बुद्धिमत्ता थी, होशियार तो थे ही, उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। वो बोलते गए, समझते गए, उनकी लेखनी टूट गई। लेखनी माने कलम, पेन। अब कैसे लिखें? रुकना पड़ेगा। अब उनका जो घमंड था वही तो चूर होना है। तो उन्होंने क्या किया? बुद्धि के देवता तो थे ही, अपने दांत को बाहर जो दिखाने वाले दांत रहते उनको तोड़ दिया, उसकी लेखनी बना के लिखने लगे, करने लगे, और इसलिए उनको एक दंत कहने लगे। गुरुजी क्योंकि अधिक आयु हो जाती है, हर चीज का अनुभव हो जाता है, वही तो गुरु बनता है। गुरु का मतलब है उस व्यक्ति के उस विषय के बारे में अधिक जानकारी होना। आज हमको आचार्य पढ़ा रहे हैं, यदि आचार्य ने आपसे सीख लिया तो आप उनके गुरु हो गए और उन्हें मानना चाहिए। हमें जहाँ से भी कोई शिक्षा मिले उसे हमें लेना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, हमें कुछ नहीं जानते, हम एक दूसरे से ही लेते हैं, सीखते हैं। कोई लोग सीखते हैं, कोई कहते हैं अरे किससे क्या होता है। और इसलिए हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए अपने कार्य के द्वारा और हर किसी से सीखने की इच्छा ये रहना चाहिए। मैं तो बड़े आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। आप कैसे झूठ बोलेंगे, हम कैसे पकड़ेंगे, ये आपसे जो सीख रहे। आपने कह दिया कि हमें तो बुखार है, आज स्कूल नहीं जा रहे। हमने पड़ोसी से पूछ लिया, आपके भैया बहनों से, नहीं वे तो खूब खेल रहे हैं, पकड़ गए। इसलिए अपने जो गलतियां हैं, यदि हमको आगे बढ़ना है, दूसरे को दोषारोपण ज़्यादा करने से अपेक्षा है कि हमें ज़्यादा अच्छा काम करना है, हमारे कार्य में कोई कमी ना हो, चाहे वो शिक्षण कार्य हो, चाहे व्यवहारिक कार्य हो, चाहे संस्कार हो, ये हमें करना चाहिए। वो तो करेगा, आपको देख के करेगा, आज नहीं करेगा तो कल करेगा, और उस पर घमंड नहीं करना। हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई रहती है, तो हमें अच्छाई ग्रहण कर लो। एक कबीरदास जी का दोहा है कि सूप जैसा हमारा स्वभाव रहना चाहिए। सूप जानते हो, घर में आपके गेहूं को साफ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो माता बहनें जानती हैं, आजकल की बहनें और जो महिलाएं हैं वो नहीं जानती हैं सूप क्या होता है और सूप का क्या कार्य है। उससे क्या करते हैं, गेहूं को लेके और उसको चलाते हैं हाथ से। हाथ में टेक्निक रहती है, हाथ की विधि रहती है, तो उसमें जो अच्छा गेहूं रहता है वो उनकी तरफ आ जाता है, और जो हल्का रहता है, खराब रहता है, या उसमें कोई भूसी रहती है, वो आगे की ओर आ जाता है। और उसको इस प्रकार से चलाया जाता है, वो शायद आप लोगों ने नहीं चलाया होगा, कुछ बहनों ने चलाया होगा। अब इसलिए नहीं चलाया है कि अब गेहूं आ नहीं रहा है, बोरी लिया तो जाओ, तो उसको व्यवस्था उसकी चूक गई। तो वो क्या है कि अच्छी अच्छी चीज़ को ग्रहण कर लेता है उसको भीतर की ओर, और जो खराब रहता है उसको बाहर निकाल देता है। अगर हम अच्छी चीज़ ग्रहण करेंगे तो वो भूसी का नाम नहीं होगा, नाम किसका होगा, उस गेहूं का। भूसी निकाल देगी। और जो बुद्धिमत्ता जो की है वो हमने अपने को अच्छा मानकर करना है कि हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे।
बस इतना करना है कि इसका हम अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, संस्कारवान बन सकते हैं। आज जो तिथि है द्वादशी कृष्ण पक्ष है और संवत 2080 11 अक्टूबर 2023। तो आज का प्रेरक प्रसंग जो था, दूसरों को छोटा दिखाकर हम कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता, हमें उनसे भी सीखना है। तो आप बड़ी कक्षा के हैं तो ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। हो सकता है छोटी कक्षा वाला भी बहुत कुछ बता जाए, आपको जानकारी ना हो। ये जो जानकारी आप रख रहे हैं, ये छोटी छोटी जानकारी अगर इकट्ठे करते जाएंगे तो आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जो घर में रहता है, होशियार जरा हो, तो हमारे यहाँ कोई शादी हो रही है, कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा, उसको बुलवाते हैं। क्या बात, उसकी कुछ क्यों होती है? क्योंकि वो काम को जानता है। बड़े काम का अनुभव हमें नहीं है तो वो जानता है तो वो काम नहीं करता है, वो केवल सही बताता है कि इस प्रकार से करो। जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े बूढ़े जो रहते हैं उनसे पूछते हैं, उन्हें हर चीज़ का अनुभव है और अनुभव होने के कारण से वो उसको बता देते हैं। शादी में हमारा मटेरियल कुछ ख़त्म हो गया, हमारा जो सामान है, सब्जी ख़त्म हो गई, आदमी ज़्यादा आ रहे हैं, तो जब ख़त्म हो जाएगा, जब हम करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, समाज में बेइज्जती हो जाएगी, ले उनने खिला नहीं पाया, जबकि उनके पास सामान रखा है। तो जो होशियार व्यक्ति रहता है वो क्या करता है, उसको अनुभव रहता है कि इतना सामान रखा है, या भी ऐसे आ रहे हैं, इतने आएंगे तो हमारा ये चीज़ कम पड़ जाएगी, तो उसको वो बनाने की विधि को प्रारंभ कर देता है। ये काम है बड़े गुणों का, इसको कहते हैं अनुभव। और वो पता नहीं चलता जब तक वो लोग आते हैं और जब तक वो तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे कई लोगों ने शादी में व्यवस्था हुई है और एक दो में तो मैंने भी बताया कि आपका जो जिस गति से लोग आ रहे हैं, क्या और आएंगे, अगर आएंगे तो आपका ये सामान कम पड़ जाएगा और इसलिए इसकी व्यवस्था बनाओ। अगर है तो उसको बनाओ और नहीं तो उसे क्रय करके और उसे बनाओ खरीद के। और ऐसा हुआ, और रात को गए, दुकान खुलवाई, बनवाया और वास्तव में वो सही किया। अन्यथा फिर क्या होता, समाज में उनकी बेइज्जती होने लगती। अरे उनके यहाँ तो यार भूखे आए थे, उनका तो ऐसा ही हाल है, ठीक नहीं है, बातें मारते हैं। तो ये अनुभव की बात है। ये अनुभव जब आता है जब हम अपने अच्छे कार्य करते हैं। कक्षा में भी होशियार हम ऐसे ही होते हैं, अपना गृह कार्य पूरा करेंगे, समझ के करेंगे। किसी से पढ़ते समय हम लोग क्या करते, किसी को खुरापात जिसको बोलते हैं, चौंटिया ले लिया, किसी को पेन फेंक दिया, किसी की सामान उठा लिया, इसमें समय गंवा देते हैं और वो जो चीज़ करना है वो नहीं कर पाते, इसलिए अच्छा ग्रहण नहीं कर पाते हैं और फिर वो आपके लिए दुखदायी हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए हमें अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए और जब वो आचार्य लोग पढ़ाएं तो ध्यान से देकर उसको पढ़ना चाहिए और कहीं समझ में ना आए तो पूछना भी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।